हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मासिस्ट सिमरनजीत। आज का वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चिकित्सा प्रकृति के बारे में जिसे करोड़ों लोग मानते हैं, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा सवाल भी उठते हैं। होम्योपैथी। क्या होम्योपैथी सच में बीमारी ठीक करती है या ये सिर्फ हमारे भरोसे, विश्वास और दिमाग का खेल है? आज के इस वीडियो में हम किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, किसी पर हमला नहीं करेंगे, सिर्फ साइंस, लॉजिक और फैक्ट्स की बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप इसे अंत तक देखोगे तो आपको होम्योपैथी के बारे में सच्चाई पता चल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं होम्योपैथी के इतिहास की। होम्योपैथी की इतिहास की शुरुआत 1796 में हुई थी। इसके जनक थे सैमुअल हैनेमन। उस समय एलोपैथी चिकित्सा में खून निकालना, जहरीले केमिकल्स, गलत प्रयोग ये बहुत आम था। हैनेमन इन तरीकों से नाखुश थे। उन्होंने एक नई सोच रखी, अगर कोई पदार्थ स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण पैदा कर सकता है तो वही पदार्थ बीमार व्यक्ति में उन्हीं लक्षणों को ठीक भी कर सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं, लोहा ही लोहे को काटता है। यहीं से जन्म हुआ होम्योपैथी का। अब कुछ होम्योपैथी के बेसिक प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल नंबर 1, लाइक क्योर्स लाइक। जो चीज बीमारी पैदा करे वही बीमारी ठीक करेगी। फॉर एग्जाम्पल, प्याज से आंखों में पानी आता है तो प्याज से बनी दवा नाक बहने में भी दी जाती है। सेकेंड प्रिंसिपल, डाइल्यूशन एंड पोटेंशियलाइजेशन। यह होम्योपैथी का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। अगर आप किसी दवाई में ज्यादा डाइल्यूशन करते हो तो उस दवाई को ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। पर यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल 1000 टाइम डाइल्यूशन कर दिया तो असली दवाई का तो एक पार्ट भी नहीं बचता, तो फिर वो इफेक्ट कैसे करेगी? यही हमेशा लोग क्वेश्चन पूछते हैं। और साइंस के नजरिए में होम्योपैथी का क्या है? क्या होम्योपैथी साइंस से प्रूवन है? साइंस कहता है कोई भी दवा तब तक दवा नहीं मानी जाती जब तक उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो। और होम्योपैथी में तो कोई मेजरेबल मॉलिक्यूल ही नहीं है, कोई बायोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं है, कोई रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स नहीं है। इसीलिए मेडिकल साइंस होम्योपैथी को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं मानता। अब नेक्स्ट है प्लेसेबो इफेक्ट। ये सबसे बड़ा रहस्य है। प्लेसेबो इफेक्ट तब होता है जब मरीज को लगता है कि वो इलाज ले रहा है बट एक्चुअली वो इलाज नहीं ले रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, हमने मीठी गोलियां दे दी, बंदे को लगेगा मैंने उस मीठी गोली में दवाई खाई है, पर एक्चुअली उसमें कुछ होता ही नहीं है। इस प्लेसेबो इफेक्ट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी हील फील करती है, बॉडी को लगता है मैं ठीक हूँ, एंजाइटी, डर घट जाता है और इवन पेन भी कम हो जाता है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दवा नहीं, विश्वास काम करता है। इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं मुझे तो सिर्फ होम्योपैथी ही ठीक कर सकती है, क्योंकि ये प्लेसेबो इफेक्ट के आधारित है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। कफ एंड कोल्ड, जनरली वो 5-7 दिन में ठीक हो जाते हैं। दवा लिए आप ठीक हो गए, लोग मानते हैं कि दवा ने ठीक किया, बट एक्चुअली 5-6 दिन में तो ऑलरेडी वो खुद ही ठीक हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, स्किन एलर्जी। एलर्जी का ट्रिगर हटा दिया तो वो अपने आप कम हो जाती है, बट लोग सोचते हैं कि जी ये होम्योपैथी से ठीक हुई है। अब किन केसेस में होम्योपैथी खतरनाक है? अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है, टीबी है, किडनी फेलियर है, डायबिटीज है, उस केस में होम्योपैथी बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट में डिले हो जाता है। अब गवर्नमेंट और मेडिकल साइंस का इसमें क्या व्यू है? होम्योपैथी को अल्टरनेटिव थेरेपी माना जाता है, मेन थेरेपी नहीं माना जाता, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, हमें पता ही नहीं है रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। अब एक फार्मासिस्ट क्या सोचता है? एक फार्मासिस्ट होने के नाते मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन मैं सच बताती हूँ। अगर आपको अच्छा फील होता है, अगर कोई नुकसान नहीं है, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो आप होम्योपैथी लो। पर अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो आप एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट ट्राई करो, ना कि होम्योपैथी। कैंसर में अगर आप होम्योपैथी की गोलियां खाओगे तो आपको प्रॉपर इफेक्ट नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर कोई भी सीरियस प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज, इससे काम नहीं चलेगा। साफ शब्दों में मैं ये बोलना चाहती हूँ, होम्योपैथी साइंस से प्रूवन नहीं है। जो फायदा दिखता है वो ज्यादातर प्लेसेबो और नेचुरल हीलिंग और साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से है।
और एट लास्ट मैं यही बोलूंगी कि जानकारी ही सबसे बड़ी दवा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो आंखें खोलने वाला लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।